हेलो स्टूडेंट्स। बहुत टाइम से इंतज़ार चल रहा था सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस किस तरीके से आएगा। बहुत बच्चों का इंतज़ार था इसके लिए, तो वो घड़ी आ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम किस किस कंडीशन पे कराएगी, तो वो हमें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों। पहला काम क्या रहेगा हमारा कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स। सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम को टू टर्म्स में डिवाइड किया गया है और हर एक टर्म में आपका जो सिलेबस होगा अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस हर एक टर्म में होगा। सिलेबस विल कम इन जुलाई 2021 टिल देन 31 मार्च 2021। ये आप जो सिलेबस जो इस साल का जो सेशन है 31 मार्च से वो हम लोग कराएंगे। ये जो सिलेबस हम कराएंगे, तो अब ये सिलेबस आपका रहेगा 2021 से लेकर 22 तक। इसमें हमारा 100% सिलेबस होगा हमारा का पूरा, और इसमें 50% सिलेबस आपका टर्म फर्स्ट बोला जाएगा और आगे का इसी में से 50% सिलेबस आपका टर्म सेकंड में काउंट होगा। तो ये जो टर्म फर्स्ट होगा वो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में किसी भी डेट में किसी भी टाइमिंग में हम सीबीएसई बोर्ड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकता है। इसी तरीके से टर्म सेकंड मार्च और अप्रैल के बीच में बोर्ड कभी भी करा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टर्म फर्स्ट जो है एग्ज़ाम जो होगा नवंबर टू दिसंबर 2021 में। नोट कि भाई पेपर का जो टाइप रहेगा, उसका जो पैटर्न रहेगा, उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो किस टाइप से रहेगा। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। इसमें केस बेस्ड होंगे एंड असर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट इसमें जो टाइमिंग रहेगी टर्म फर्स्ट की वो रहेगी 90 मिनट्स। आप ऐसा मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा आपका 40 मार्क्स का और टाइमिंग रहेगी आपकी 90 मिनट्स। तो लगभग एक क्वेश्चन को करने में 2 मिनट से भी लगभग 1-2 सेकंड ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिनिमम कम से कम 2 मिनट्स आपको मिलेंगी। थर्ड वाला स्टेप है कवर ओनली रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म फर्स्ट ओनली अप्रोक्सीमेटली 50%। आपका जो ओवरऑल सिलेबस रहेगा 100% का 50% सिलेबस रहेगा। रेस्पॉन्स यू विल फिल इन OMR शीट। आपको सीबीएसई बोर्ड के से ही आपको OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपको नेम फिल करना है, आपका रोल नंबर, स्कूल नेम, स्कूल कोड नंबर होगा, उसमें आपको खुद को अपने आप फिल करना है। फिर क्या करना है मेरे स्टूडेंट्स, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में मान के चलिए 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से मान के चलिए उसका सी ऑप्शन सही है, तो आप पहले क्वेश्चन का सी वाले ऑप्शन को फिल कर दोगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ोगे। अगर सेकंड क्वेश्चन का मान के चलिए क्वेश्चन आपका बी वाला पार्ट सही है, तो क्वेश्चन सेकंड के आगे ABCD 4 सर्कल्स होंगे, उसमें से आपको बी वाला जो सर्कल है वो आपको डार्क कर देना है। तो इस तरीके से OMR शीट आपको फिल करके सीबीएसई बोर्ड खुद जमा करवाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स इंक्लूड होंगे। मार्क्स ऑफ टर्म फर्स्ट एग्जाम विल कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल स्कोर्स। अब टर्म सेकंड की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। तो टर्म सेकंड में क्या रहेगा हमारा कि टर्म सेकंड एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट मार्च टू अप्रैल 2022। ये आपका जो सेकंड टर्म का जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा मार्च और अप्रैल के बीच में। इसके लिए टाइमिंग रहेगी स्टूडेंट्स 2 आवर्स। अब इसमें आपको क्वेश्चंस किस किस तरीके से मिलेंगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। ये आपका जैसे नॉर्मल पेपर होता है उसी तरीके से पेपर होगा। और मार्क्स ऑफ टर्म सेकंड
एग्ज़ाम विल कंट्रीब्यूटेड टू फाइनल ओवरऑल स्कोर। टर्म फर्स्ट का और टर्म सेकंड का ओवरऑल मिला के एक सिंगल रिजल्ट बनेगा जो एनुअल रिजल्ट रहेगा आपका। अच्छा, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड ने आगे का सोचते हुए देखिए एक बहुत बड़ा काम किया है कि मान के चलिए कि कोरोना पॉजिटिव केसेस अगर ज़्यादा बढ़ने लग गए तो फिर बोर्ड क्या करेगा कि जो एनुअल टर्म सेकंड वाले जो एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम टर्म फर्स्ट की तरह से ही फिर बोर्ड कराएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन 90 minutes MCQ based exam will be conducted at the end of the term second also। जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने टर्म फर्स्ट को कराया उसी तरीके से टर्म सेकंड को कराएगा। कब? जब मान के चलिए कि अगर कोरोना पॉजिटिव अगर ज़्यादा निकलना चालू हो गए तो फिर आपका टर्म सेकंड के ही अकॉर्डिंग सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम कराएगा। अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि क्लास 12th का जो सिलेबस होगा वो किस तरीके से फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टर्म फर्स्ट में पेपर आपका फर्स्ट होगा और इसका जो टाइमिंग रहेगी वो 90 मिनट्स रहेगी और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 40। तो इसमें पहली जो यूनिट रहेगी उस यूनिट का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि रहेगा 8 मार्क्स का, जिसमें चैप्टर्स आपके रहेंगे स्टूडेंट्स, एक तो पहला चैप्टर होगा और एक चैप्टर हमारा सेकंड होगा। इसमें क्या है, हमारा चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस और चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दोनों चैप्टर मिलके 8 मार्क्स के आएंगे। इसको बोलते हैं हम रिलेशंस एंड फंक्शंस वाली यूनिट। अब हमारी यूनिट सेकंड में क्या रहेगा, अलजेब्रा आता है, ये रहेगा हमारा 10 मार्क्स का। तो बच्चों इसमें देखें कौन कौन से चैप्टर इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो अलजेब्रा में एक तो चैप्टर होता है हमारा मैट्रिसेस और दूसरा चैप्टर होता है डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये हमारे दोनों चैप्टर्स 10 मार्क्स के रहेंगे। फिर आती है हमारी यूनिट थर्ड, जिसके किस नाम से है, ये कैलकुलस के नाम से। अच्छा, ये जो कैलकुलस रहेगा वो 17 मार्क्स का रहेगा। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। एक तो हमारा चैप्टर 5 होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और दूसरा चैप्टर हमारा जो चैप्टर 6 रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये दोनों चैप्टर्स आपके 17 मार्क्स के होंगे। इसके बाद यूनिट आती है 5, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये यूनिट आपकी 5 मार्क्स की होगी और इसमें ये है हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम भी है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये स्टूडेंट्स ज़रा देखिए, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 17 मार्क्स और तुम्हारे 5 मार्क्स, ये आपके हो गए यहाँ पे 40 मार्क्स। इसका मतलब ये 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके बाद फिर आता है काम इंटरनल का। इसमें हमारी स्कूल की तरफ से बच्चों क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, वो उसके नंबर रहेंगे आपके 10 मार्क्स। इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं उसमें जाएंगे आपके 5 मार्क्स ऐड होंगे। अब आता है मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में। इसमें क्या क्या रहेगा, एक्टिविटी फाइल्स रिकॉर्ड रहेंगे, टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा, और इसके बाद में जो एक वाइवा या जो भी असेसमेंट एंड में होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, जो कि इन दोनों को ऐड करके ये 10 मार्क्स का हो गया। तो ये हमारे टर्म फर्स्ट का सिलेबस था। अब हम सेकंड टर्म के सिलेबस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 12 2021-22। टाइमिंग यहाँ रहेगी हमारी 2 आवर्स और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे हमारे 40। पेपर होगा 1 पेपर ही होगा ये। अच्छा, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें यूनिट देखिए। अच्छा, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या रहेगा देखिए बच्चों, इंटीग्रल्स चैप्टर 7 होगा हमारा, और चैप्टर 8 में रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल, चैप्टर 9 में रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 3 चैप्टर्स जो आएंगे वो आएंगे स्टूडेंट्स 18 मार्क्स के। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट रहेगी वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि होगा 14 मार्क्स। ये हमारे 14 मार्क्स का होंगे।
वेक्टर्स एंड 3D, जो कि चैप्टर एक तो 10 है जो वेक्टर्स के नाम से है, और चैप्टर जो 11 रहेगा बच्चों वो रहेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दोनों चैप्टर मिलके आएंगे 14 मार्क्स के। इसके बाद हमारी जो लास्ट यूनिट रहेगी ये रहेगी प्रोबेबिलिटी, जो कि आएगा अकेला चैप्टर आएगा 8 मार्क्स का। तो ये अकेला ही चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का अगर है तो वो प्रोबेबिलिटी है, जो चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी। सेम उसी तरीके से इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम हो स्कूल की तरफ से ये मार्क्स जाएंगे 10 मार्क्स, वही पैटर्न रहेगा। पीरियोडिक टेस्ट हमारे रहेंगे 5 मार्क्स के। स्कूल में जो आपको पीरियोडिक टेस्ट आपके जो हो रहे हैं वो आपके उनमें से आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ में क्या क्या होगा, एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड्स एंड टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा। जो भी एक्टिविटी किए जा रही हैं या तो फाइल या आपके पास एक्टिविटी और वाइवा जो किया मतलब दिया जाएगा उसमें से 5 मार्क्स, तो दोनों के मार्क्स 5 और 5 ऐड होके ये 10 मार्क्स इस टाइप से हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा फिर आपका सिलेबस, कि आप सिलेबस को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, अभी से पढ़ना है, अभी से अपनी पूरी प्लानिंग के साथ अभी आपको जो फोकस रखना है स्टूडेंट्स वो रखना है आपके टर्म फर्स्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिलेबस अपना तैयार करना है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।